बच्चा, बेटा, बड़ी गौर से सुनना। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कहीं बाहर नहीं लड़ी जाती, वो हमारे अपने अंदर लड़ी जाती है। जिसने इस मन को साध लिया उसने जीवन का हर युद्ध जीत लिया। इसीलिए तो कहा गया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज हम इसी विषय में गहराई से प्रवेश करेंगे। 5 ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे मन को वश में किया जा सकता है। ये उपाय कोई किताब की बातें नहीं है, ये तो हमारे शास्त्रों, संतों और खुद जीवन के अनुभव से निकले हैं। पहला, सकारात्मक आत्मवार्ता, अपने आप से प्रेम पूर्वक बात कर। बेटा, क्या तुमने कभी गौर किया है दिन भर हम सबसे ज्यादा किससे बातें करते हैं? अपने आप से। पर अफसोस हम अपने आप को ही नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। हमेशा कहते रहते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं तो फेल हो जाऊंगा। अरे बच्चा, जो तुम खुद को कहोगे वही तुम्हारा सच बन जाएगा। इसीलिए संतों ने कहा हर सुबह उठते ही बोलो मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं कर सकता हूं। गांव की एक कथा सुनो। एक किसान रोज सुबह अपने बैल से कहता था तू बहुत मेहनती है बेटा, आज खेत जल्दी तैयार हो जाएगा। और सच में वही होता। क्यों? क्योंकि शब्दों में शक्ति है। दूसरा, लक्ष्य निर्धारण, मन को दिशा देना। बच्चा, बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव, मन भटकेगा ही भटकेगा। गौतम बुद्ध ने भी कहा पहले तय करो तीर किस ओर चलाना है, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। जैसे आज मैं ध्यान दूंगा कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। एक संत के पास एक युवक गया, बोला महाराज जी मेरा मन बड़ा चंचल है। संत मुस्कुराए, बोले बेटा पहले तय करो तुम्हारा जीवन किस ओर बहना चाहिए, फिर मन खुद ब खुद लगने लगेगा। तीसरा, समय प्रबंधन, मन को बांधना। देख बेटा, समय से बड़ा गुरु कोई नहीं। वेदों में लिखा है कालो ही परम बलम। जिसका समय बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया। सुबह जल्दी उठना, समय पर सोना, हर काम की एक तय समय सीमा बनाना, ये चीजें मन को स्थिर करती हैं। गांव में एक बुजुर्ग कहते थे समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता बेटा, जो समय की कद्र करता है समय उसकी कद्र करता है। चौथा, ध्यान, मन को शांति देना। मन को वश में लाने का सबसे सीधा और सच्चा उपाय है ध्यान। हर रोज 10 लाख 15 मिनट आंख बंद करके श्वास पर ध्यान दो। गौतम बुद्ध ने वर्षों ध्यान किया। हर संत, हर ज्ञानी मन को शांत करने के लिए यही रास्ता अपनाते हैं। बच्चा, ध्यान का मतलब सिर्फ बैठना नहीं, अपने अंदर की उस गहराई से जुड़ना है जहां सब कुछ शांत है। 5वां, शारीरिक व्यायाम, मन और शरीर का मेल। मन और शरीर का गहरा रिश्ता है। जब शरीर जड़ हो जाता है तो मन भी सुस्त हो जाता है। इसीलिए रोज थोड़ा व्यायाम, प्राणायाम, योग ये मन को ऊर्जावान और स्थिर बनाते हैं। एक संत ने कहा था शरीर रूपी मंदिर को साफ रखो, तभी ईश्वर की झलक मिलती है। बच्चा, बेटा, इस मन को समझ लो, इसे प्रेम से साध लो, तभी जीवन में सच्चा सुख मिलेगा। हर दिन छोटी छोटी शुरुआत करो। हर सुबह खुद को शुभ वचन दो। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। समय का प्रबंधन करो, ध्यान करो, शरीर का ध्यान रखो। देखना कुछ ही समय में तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। और यही है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हरि ओम, राधे राधे।